नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोटिवेशनल है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि घर में पुत्र वधू आने के बाद, घर में बेटों की बहू आने के बाद सास और ससुर को किस प्रकार रहना चाहिए और किस तरह का बर्ताव अपने पुत्र वधू के साथ करना चाहिए और पुत्र वधू को भी अपने सास ससुर के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान और लगन से सुनता है, उसके घर में कभी कलह उत्पन्न नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार का झगड़ा होता है। वह जीवन में हमेशा सुख ही सुख पाता है, दुख कभी उसके द्वार नहीं आते हैं और कभी भी सास बहू में झगड़ा नहीं होगा, ना ही पति पत्नी में झगड़ा होगा। यदि आप इस बताई हुई बातों पर अमल करते हैं, आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। यदि आप सच्ची लगन से इस कहानी को सुनते हैं तो आप बहुत सारी प्रेरणाएं पा सकते हैं। आज की इस कहानी में आपको यह सीखने को मिलेगा कि घर में पुत्र वधू आने के बाद वह कौन सी 4 बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जो मनुष्य इन 4 बातों का ध्यान रखता है, जो सास ससुर इन 4 बातों का ख्याल करता है, ध्यान रखता है, तो घर में आई नई बहू, घर में आई पुत्र वधू उस घर को पूरी तरह से स्वर्ग बना देगी और धन धाम से भर देगी। इसलिए आपसे निवेदन है, आप इस कहानी को एक बार पूरा अवश्य सुनें। और कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमारे इस चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका समय समय पर लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा प्रसंग और जानते हैं कि घर में आई नई पुत्र वधू से किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए सास और ससुर को। आप इस जानकारी को पूरा अवश्य सुनें। इस जानकारी को सुनने के बाद आपके घर में कभी किसी भी प्रकार का कलह उत्पन्न नहीं होगा, ना ही लड़ाई झगड़ा होगा। आपका परिवार हमेशा बना रहेगा खुशहाल। तो बने रहिए वीडियो समाप्त होने तक। प्रिय दर्शकों, कहानियाँ सुनने से कुछ नहीं होता है। यदि आप इन कहानियों पर अमल करेंगे तो ये आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएंगी, क्योंकि कहानियाँ कभी झूठी नहीं होती हैं। यह कहानियाँ कभी ना कभी किसी न किसी मनुष्य के जीवन से गुजर कर आती हैं, तभी कहानियाँ कहलाती हैं। ये कहानियाँ कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होती हैं, ये सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ के घर में एक पत्नी और एक सुंदर बेटा था। सेठ के घर में मात्र 3 ही प्राणी थे और वह अपने ही गांव में रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, उस सेठ का जीवन बहुत ही हंसी खुशी से बीत रहा था। वह सेठ सोना और चांदी का व्यापारी था। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। वह सेठ सोचता है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र अब सयाना हो चुका है, क्यों ना इसे मैं अपने काम धंधे के बारे में सिखाऊं, जिससे यह मेरा हाथ बटाएगा। ऐसा सोचकर वह सेठ अपने पुत्र को अपने व्यापार के कार्य में शामिल करने लगा और अपने व्यापार के बारे में बताने लगा और वह अपना काम काज सिखाने लगा। और वह सेठ अपने पुत्र को व्यापार के कार्य के बारे में अपने पुत्र को यह सिखाने लगता है कि किस प्रकार से कि हमें ग्राहकों से किस तरह की बात करनी चाहिए और अपने ग्राहकों से किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए और किस प्रकार से अपने व्यापार को संभालना चाहिए और लेन देन की बात करनी चाहिए। यह सब बातें वह सेठ अपने पुत्र को समझाता है और अपने व्यापार में शामिल करके उससे कार्य करवाने लगता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में सेठ का वह पुत्र बहुत ही बुद्धिमान था, बुद्धि में बहुत चतुर था। वह इसी प्रकार से अपने पिता के साथ कई बार लगातार अपने पिता के साथ आता जाता रहा। व्यापार में अपने साथ वह सेठ अपने पुत्र को लाता है और उसे उस व्यापार के बारे में समझाता है। जब वह सेठ का पुत्र पूरी तरह से व्यापार के कार्य सीख लेता है, फिर एक समय की बात है, वह सेठ अपनी पत्नी से कहने लगता है कि हे भगवान, अब हमारा पुत्र पूरी तरह से जवान हो चुका है और यह बहुत ही चतुर भी है और बुद्धिमान भी है और इसने अब व्यापार के कार्य के बारे में भी सीख लिया है और यह हर कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है और यह हर प्रकार के मनुष्य को पहचानने भी लगा है।
अब यह शादी के लायक हो चुका है, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। अब हमें अपने घर एक पुत्र वधू लानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ और उसकी पत्नी इस बात के बारे में अपने बेटे के सामने प्रस्ताव रखते हैं। वह सेठ का लड़का अपने माँ और बाप की इन बातों को सुनकर सेठ का वह लड़का हाँ कर देता है, अपने माता पिता की बातों से सहमत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, और उसके बाद में जो सेठ की पत्नी थी वह थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव की थी। उसके बाद में वह सेठ अपनी पत्नी से कहता है, अब बहुत ही जल्द हमारे घर में एक बहू आने वाली है, हमारे घर में एक पुत्र वधू आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ और इन बातों को तुम्हें हमेशा अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि तुम इन बातों को ध्यान में रखोगी तो हमेशा हमारे पुत्र वधू हमसे प्रसन्न रहेगी और कभी भी सास बहू में झगड़ा नहीं होगा और हमारी पुत्र वधू हमारा सम्मान करेगी, कभी भी हमसे झगड़ा नहीं करेगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, यह उपदेश मुझे मत सुनाइए, यह तुम अपने पास ही रखो और ये ज्ञान की बातें आप अपने ही पास रखें, क्योंकि मुझे इन सब बातों के बारे में पहले ही पता है कि एक पुत्र वधू से कि किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, किस तरह उससे बातें करना चाहिए और उसे घर में किस तरह से रखना चाहिए। ये बातें आप मुझे बिल्कुल ना सिखाइए, मैं सब कुछ जानती हूँ कि एक पुत्र वधू से किस तरह से बातें की जाती हैं, मुझे सब आता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपनी पत्नी के द्वारा इस अपमान को सुनकर चुप हो जाता है और सब कुछ अपनी पत्नी के ऊपर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने के बाद प्रिय दर्शकों, कुछ समय के बाद सेठ अपने पुत्र का विवाह तय कर देता है और विवाह की तारीख तय हो जाती है। उसके बाद में फिर एक दिन वह सेठ अपने पुत्र का विवाह कर लेता है और अपनी पुत्र वधू को अपने घर ले आता है। और सेठ के लड़के की बहू बहुत ही सुंदर और सुशील थी। और एक दिन की बात है, वह सेठ शाम के समय अपनी पत्नी को और अपनी पुत्र वधू को और अपने पुत्र को एक जगह बुलाता है और अपनी बहू से कहता है कि हे पुत्र वधू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ और मैं तुम्हें अपनी बेटी की नज़र से देखता हूँ और मैं तुम्हें अपनी धर्म की बेटी मानता हूँ। आज के बाद मैं इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम इस घर की गृहिणी हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, इसलिए आज से मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब इस घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इस घर को तुम कैसे चलाना चाहोगी, अब तुम्हारे ऊपर है। तुम इस घर को आबाद करना चाहोगी या बर्बाद करना चाहोगी, अब यह सब तुम्हारे हाथों में है। इसलिए मैंने अब सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है और आज से हमारे कंधों का भार अपने कंधों पर उठाओगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने पुत्र वधू को सौंप देता है। उसके बाद में वह सेठ अपनी पुत्र वधू कहता है कि बेटी, आज की शाम का भोजन तुम अपने हाथों से बनाओगी और तुम ही सभी को परोसोगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में शाम के समय वह सेठ की पुत्रवधू, जब वह सेठ के बेटे की पत्नी शाम को भोजन बनाती है और शाम के भोजन में गलती से उस सेठ के पुत्र की बहू से सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है और इस बात का पता किसी को नहीं होता है। और उसके बाद में जैसे ही वह सेठ की पुत्रवधू उस सेठ को और उस सेठ के लड़के को, उस सेठ की पत्नी को यानी कि अपनी सास को भोजन परोसती है और जैसे ही सबसे पहला निवाला वह सेठ अपने मुंह में डालता है तो सेठ को पता चलता है कि इस भोजन में नमक ज़्यादा है, कि नमक इतना ज़्यादा है पेट में अंदर नहीं जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, उस सेठ ने बिना कुछ कहे उस नमक के भोजन को चुपचाप खा लिया और बिना कुछ कहे ही भरपेट भोजन कर लिया। इधर प्रिय दर्शकों, सेठ के बाद में जैसे ही उस सेठ के पुत्र ने उस भोजन को खाना शुरू किया और जैसे ही उस सेठ के लड़के ने पहला निवाला अपने मुंह में दिया, उस सेठ के पुत्र ने उस पहले गले को बाहर जाकर मुंह से निकाल दिया और उसके बाद आकर वह सेठ का पुत्र अपनी उस पत्नी से कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने भोजन में कितना नमक डाला है, कि नमक इतना ज़्यादा है कि ठीक से खाया भी नहीं जाएगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उस सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी से भला बुरा कहा और उसे बहुत डांटा भी। तब वह सेठ अपने पुत्र को रोकता है और अपने पुत्र से कहता है
कि बेटा गलती किसी से भी हो जाती है और यह तो पहली बार भोजन बना रही है। गलती तो किसी भी मनुष्य से हो सकती है, किसी भी स्त्री से हो सकती है और कोई भी गलती को जानबूझकर नहीं करता है, इसलिए हमें क्षमा कर देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ और उसका पुत्र फिर से भोजन करने लगते हैं और उसके बाद वह सेठ की पत्नी ने भी भोजन ग्रहण किया। फिर प्रिय दर्शकों, भोजन करने के बाद सेठ अपने बेटे को लेकर थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाते हैं और जैसे ही वह बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो वह सेठ का पुत्र अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आज आपने मुझे क्यों रोका, जबकि आपको पता होना चाहिए कि भोजन में उसने नमक कितना ज़्यादा डाला है। उसके बावजूद भी आपने मुझे रोका है, आखिर ऐसा क्या कारण है। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपने पुत्र को समझाने लगता है और अपने पुत्र से कहता है कि हे बेटा, गलती एक बार होती है, यदि बार बार गलती की जाए तो उसके बाद में मनुष्य को उपदेश देना चाहिए, ना कि पहली गलती पर। पहली बार तो गलती किसी से भी हो सकती है, पहली गलती पर कभी किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। पहली गलती पर ना ही उसे डांटना चाहिए, ना ही उसका अपमान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपने लड़के से कहता है कि हे पुत्र, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी ज्ञान की बातें बताऊंगा। जो सास ससुर इन 4 बातों पर अमल करते हैं तो वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहते हैं, या फिर जो पति और पत्नी इन बातों को अमल करते हैं, जो इन 4 बातों को अमल में लाते हैं, उन पति और पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपने पुत्र को पहली बात बताता है कि बेटा, कभी किसी पति और पत्नी को और किसी पति को अपनी पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी का किसी अन्य लोगों के सामने अपमान करता है, उससे अपशब्द कहता है, उसे गाली देता है, वह पत्नी सबकी नज़रों में गिर जाती है और उसका मान सम्मान कम हो जाता है और वह मन ही मन दुखी होती है और इसके बाद में वह स्त्री अपने पति से दूरी बनाने लगती है। इसलिए कभी भी किसी भी पति को अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के सामने उसे डांटना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपने बेटे को दूसरी बात बताता है, कभी भी किसी भी पुरुष को अपने पति और पत्नी के बीच की बातें किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष और जो स्त्री अपने पति और पत्नी के बीच की बातें किसी अन्य व्यक्ति को बताती हैं तो उनका विवाहित जीवन कभी सुख समृद्धि में नहीं कटता है, हमेशा उनके बीच में अनबन बनी रहती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए प्रिय दर्शकों, कभी भी पति और पत्नी को अपने बीच की बातें किसी अन्य पुरुष से नहीं कहना चाहिए। इसके बाद में वह सेठ अपने पुत्र को तीसरी बात बताता है और कहता है कि मेरी इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। और उस सेठ का पुत्र अपने पिता की बताई हुई बातों को बड़े ही लगन से, बड़े ही ध्यान से सुनता है। और आगे सेठ कहता है कि हर सास ससुर को इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि यदि कभी भी आपकी पुत्र वधू से किसी भी तरह की गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो सास ससुर अपनी पुत्र वधू का अपमान करते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, उन्हें पाप लगता है और उनके परिवार में, उनके घर में कभी सुख समृद्धि नहीं रहती और कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। वे हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं, क्योंकि पुत्र वधू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यदि आप अपने घर की लक्ष्मी का ही अपमान करोगे तो आपके घर में धन दौलत कहाँ से आएगी, लक्ष्मी कहाँ से आएंगी। इसलिए इस बात का हर सास ससुर को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पुत्र वधू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि उससे कोई गलती हो जाती है तो उसे समझाना चाहिए। इधर प्रिय दर्शकों, वह सेठ अपने पुत्र को चौथी बात बताता है और कहता है, इस बात को तुम बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से सुनना। और वह सेठ कहता है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को कभी बुरे समय में अपनी पत्नी का, अपनी पुत्र वधू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो पुरुष किसी भी परेशानी के उपरांत, किसी भी समस्या के उपरांत अपनी पत्नी का साथ छोड़ देते हैं, परेशानी में उसका साथ नहीं देता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है और वह नरक का भागीदार हो जाता है।
इसलिए प्रिय दर्शकों, कभी भी किसी संकट की घड़ी में या किसी दुख परेशानी में किसी भी पुरुष या स्त्री को अपने पति या पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा सुख और दुख में साथ रहना चाहिए। और वह सेठ आगे कहता है कि हे बेटा, जो भी मनुष्य मेरी बताई हुई इन 4 बातों पर अमल करता है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करता है, धारण करता है, वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। जो सास ससुर इन बातों पर अमल करते हैं, उनके घर में कभी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कलह नहीं होता है और उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहता है और वह कभी धन दौलत को दुखी नहीं रहते हैं। और जो पुरुष इन बातों पर अमल करता है, वह अपने विवाहित जीवन में हर तरह की खुशियां प्राप्त करता है और खुशी खुशी रहता है। इसलिए इन 4 मेरी बताई हुई बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों पर जो कोई भी अमल करता है, वह हमेशा अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकता है और उनके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का कलह उत्पन्न नहीं होगा, ना ही लड़ाई झगड़ा होगा। तो हर सास ससुर का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने पुत्र वधू के साथ में हमेशा अच्छा बर्ताव करें और हर बहू का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने सास ससुर की हर बात को माने और उनकी बताई हुई बातों पर चलना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जो भी दर्शक हमारे चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और समय रहते आप उसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।